गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बेटा हम जो पोएम रीड आउट करने वाले हैं उसका नाम है द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियो। ये पोएम जो है स्कूल लेवल में भी आती है 100% और कॉलेज में भी बुक्स में कभी ना कभी ज़रूर लगती है। तो आई थिंक पोएम कम ये स्टोरी ज़्यादा है, क्योंकि जो निज़म एस्काइल है, जो जूस पोएट था, उसने अपनी बचपन की सच्ची कहानी बताई है। ठीक है, कि जब वो गांव में रहता था तो बचपन में उसका क्या एक इंसिडेंट हुआ था। द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियो इसलिए टाइटल दिया गया है कि वो उस ट्रॉमा को, उस नाइट को अभी भी याद करके एक तरफा कांप जाता है। क्या हुआ था कि जब वो मान लो कि 7-8 साल का था, उसकी मम्मा को एक स्कॉर्पियो ने डस लिया था। तो आपको पता स्कॉर्पियो जो बिच्छू होता है उसका बहुत ज़्यादा जहर होता है, कई बार आदमी की डेथ भी हो जाती है। तो उसने बताया कि जब उसकी मम्मा को मतलब बिच्छू ने डस लिया तो आसपास के पड़ोसी उसके पास इकट्ठे होने शुरू हो गए। किसी कोई लैंप लेकर आया, कोई मोमबत्ती वगैरह लेकर आया। तो उन्होंने देखा कि स्कॉर्पियो को ढूंढने लगे, क्योंकि उनका एक विश्वास था कि ज्यों ज्यों स्कॉर्पियो चलेगा त्यों तो उसका जो जहर है उसकी मदर के जो है वो खून में चलता जाएगा, इसलिए उसे पकड़ना जरूरी था कि वो स्टे रहे। और दूसरी तरफ जो कुछ वाइस पर्सन वगैरह थे, उनका जो स्पेसिशन था, जो बिलीव था, वो उनको दिलासा दे रहे थे उसकी मदर को कि देखो तुम्हारे शायद जो पूर्वज जो पुराने पाप थे वो धुल गए हैं, कि उसके कारण उसने डस लिया है तो तेरे पाप जो ख़त्म हो गए हैं, सिन जो ख़त्म हो गए हैं। तो इसके कारण अब तुझे जो है तेरा जो ब्लड फ्लैश वगैरह है वो सब कुछ न्यू हो जाएगा। तो भगवान का नाम बार बार चैंटिंग वगैरह कर रहे थे। और दूसरी तरफ जो उसके पापा थे वो जितनी कोशिश हो सके जड़ियाँ बूटियाँ लेकर उसके जो काव को धो रहे थे। इवन को जो कैरोसिन ऑयल होता है ना, मिट्टी का तेल होता है, वो जहाँ पर बिच्छू ने डस लिया था वहाँ पर डालकर उसे जो जख्म था उसे जला रहा था। ठीक है ना। तो कविता कहने का भाव के एक उसने अपने कवि ने अपनी सच्ची कहानी जो है वो बताई है, ट्रू इंसिडेंट बताया है। तो इस कविता के द्वारा उसने मल्पी दो चीज़ों को पेश किया है। एक जो लोगों का एक वहम भरम होता है, ठीक है, स्पेसिएशन होते हैं, बिलीफ्स होते हैं, और दूसरा जो रैशनल थिंकिंग वगैरह होते हैं, उन दोनों में जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। वो जो एंड वाला पैरा है वो बहुत ही एक टची पैरा है, इमोशनली पैरा है, कि उसकी मदर जो कहती है कि भगवान का लाख लाख शुक्र है बिच्छू ने मुझे डसा है, मेरे बच्चे को नहीं। देखो वो 20 आवर नियर अबाउट उस दुख को फेस कर रही थी, लेकिन एंड में फिर भी वो गॉड का थैंक्स कर रही थी कि मुझे चाहे कष्ट आ गया कोई बात नहीं, लेकिन मेरा बच्चा सेफ है। जहाँ पर एक मटरनली लव, जो माँ का प्यार होता है अपने बच्चों के लिए, वो भी शो किया गया है कि माँ के प्यार की कोई कीमत नहीं होती, उसे किसी वस्तु सोने चांदी से तोला नहीं जा सकता। ठीक है, यही इसमें सारी स्टोरी है। तो थोड़ा सा हम इसको ब्रीफली ये भी देख लेते हैं कि आपको जो भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे, थीम आए या टाइटल आए या कोई भी क्वेश्चन आए, तो आप अच्छी तरह अटैम्प्ट कर सको। द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियो किसकी लिखी हुई है? निज़म एस्काइल की लिखी हुई है। कब पब्लिश हुई थी? 1965 में। कैसी पोइम है? एक नरेटिव पोइम है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जहाँ पर कभी पूरी की पूरी अपनी स्टोरी बता रहा है, उस नाइट की इंसिडेंट को बता रहा है, जैसे ड्रामा बताते हैं, कोई प्ले वगैरह हमें दिखाते हैं। तो फ्री वर्स है क्योंकि कोई जो रिदम वगैरह नहीं है, जैसे लाइन एक लाइन दूसरी लाइन से मैच होती है, वो नहीं है, फ्री वर्स वगैरह है। तो जो इसमें जो कविता में जो है एलिट्रेशन, सिमली और मेटाफोर का यूज़ किया गया है। थीम इसका क्या है कि ह्यूमन सप्रेशन, द क्लैश बिटवीन द ट्रेडिशनल बिलीफ एंड द मॉडर्न skepticism, community dynamics, and the unconditional mother's love.
ठीक है। ये 4-5 जो टॉपिक है ये इसके थीम बनते हैं कि ह्यूमन जो है वो किस तरह जो दुख को तकलीफ को कैसे बर्दाश्त करता है। जब कोई किसी के पास दुख आता है या कुछ भी है जो असहनीय होता है, तो किस प्रकार ट्रेडिशनली बिलीफ से उसे कंसोल किया जाता है। मॉडर्न स्केप्टिज्म जैसे उसे पापा जो मेडिसिन वगैरह लगा रहे थे, जड़ी बूटियों से इलाज कर रहे थे, कैरोसिन ऑयल से इलाज कर रहे थे, उस चीज़ की बात की गई है। फिर एंड में जो पैरा दिया गया है कि मदर का जो लव है वो शो किया गया है। इंसिडेंट आपको बताया गया है कि नरेटर्स आर मदर बीइंग स्टंग बाय द स्कॉर्पियो ऑन द रेनी नाइट, कि एक रेनी नाइट के दौरान क्या हुआ था कि उसकी मदर को किसी स्कॉर्पियो ने डस लिया था। ये इंसिडेंट हुआ था। करैक्टर जो है 3 टाइप के आ रहे हैं, पोइट्स की मदर आ रही है, फादर आ रहा है और जो वेल्जर वगैरह है। टाइटल सुटेबल है, रीज़न क्या है, इट्स अ डायरेक्टली डिस्क्राइब द ट्रॉमा, क्योंकि अभी भी वो याद करके उसे दिमाग में ट्रॉमा छा जाता है कि कितनी भयानक वो रात थी, है ना। ट्रॉमेटिक एंड द मेमोरेबल नाइट फ्रॉम द पोइट एंड द चाइल्डहुड व्हेन हिज मदर वाज द स्ट्रंग बाय द स्कॉर्पियो। फॉर दिस रीज़न ये टाइटल बिल्कुल सुटेबल है, द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियो। 47 लाइन्स में ये कविता लिखी हुई है, 8 इसके स्टैंजे हैं। अब इसकी समरी देख लेते हैं कि आपको लिखनी ईजी हो जाए। The author's mother was once stung by a scorpion on the rainy night when the creature had come। creature कौन, जो स्कॉर्पियो है, ठीक है। कहाँ से आया, सैक ऑफ राइस में, चावल की जो बोरी होती है, क्योंकि कवि इंडियन है, ठीक है। तो कब की कविता लिख रहा है, जब वो नियर अबाउट 19th सेंचुरी का था। तो आप कई एक पिक्चर भी देख सकते हैं, झुग्गी झोंपड़ी बनी होती है, ठीक है। तो वहाँ पर जैसे चावल की बोरियां लगी होती है, बारिश के दिन जो कीड़े मकोड़े निकल जाते हैं, वहाँ से निकला था सेक ऑफ राइस में। फार्मर फ्रॉम द नियर बाय प्लेस कम एंड द ट्राई टू वार्ड ऑफ द एवल बाय रिसाइटिंग द नेम ऑफ गॉड एंड 100 टाइम्स। तो आसपास के जो पड़ोसी इस बात को सुनकर इकट्ठे हो जाते हैं। ये भी चीज़ एक गांव में ही होती है, शहर में बहुत रेयर चांस होती है कि अगर किसी को दुख तकलीफ होता है तो कोई किसी के घर में कंसोल करने जाता है, ठीक है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता। लेकिन गांव के लोग जो है, किसी को दुख तकलीफ होती है कि कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, तो उसी वक्त इकट्ठे होकर उसे कंसोल भी करते हैं और भगवान का बार बार नाम लेकर उसे दिलासा भी देते हैं। तो वो बार बार भगवान का नाम ले रहे थे, तो उसे कर रहे थे कि ये बुराई जो आई है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि आपको पता है स्कॉर्पियो को जब डस जाता है तो इंसान की मौत भी हो जाती है। दे सर्च फॉर द स्कॉर्पियो विद द हेल्प ऑफ द लैंटर एंड द कैंडल्स बट फेल टू फाइंड इट। वो बार बार कोशिश करते हैं, जो लैंप लेकर आए, पुराने समय में होता था ना, लाइटें नहीं होती थी तो एक लैंप होती थी दीवे की तरह, वो लैंटर एंड कैंडल्स लेकर उसे स्कॉर्पियो को ढूंढते हैं, लेकिन फेल होते हैं क्योंकि उनका विश्वास था। दे सेड दैट द पॉइजन मूव्ड इन द ब्लड ऑफ द मदर विद द मूवमेंट ऑफ द स्कॉर्पियो। जैसे जैसे स्कॉर्पियो चलेगा तो उसी प्रकार जो जहर है स्कॉर्पियो का वो ब्लड में मूव करता जाएगा। जी उनका फेथ था, ब्लाइंड फेथ कह लो, जो कुछ भी कह लो, है ना। They also said that the sting of the scorpion would wash away the sins of the previous birth and that it would be reduce her suffering in the next birth। एक दिलासा देना होता है, मान लो जो कष्ट आ गया सो आ गया, है ना, वो तो अब उसे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। लेकिन कंसोल करते हैं कि देखो ये जो तुझे किया है बिच्छू ने, हो सकता है ये पुराने तेरे कर्मों का हिसाब था, ठीक है ना, पिछले जन्मों का कर्म था, इसके कारण तुझे ये दुख उठाना पड़ा। अब तेरे जो इसके कारण जो दुख है उठाए हैं और नेक्स्ट बर्थ में तुझे कम दुख मिलेगा, ठीक है। एक गांव के लोगों में एक चीज़ होती है कि जितना मर्जी दुख आ जाए लाइफ में तो उसे कंसोल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। फॉर दिस रीज़न गांव के लोग रेयर चांस है डिप्रेशन में जाते हैं। इट हैड द पावर टू प्योरीफाई हर फ्लैश एंड हर स्पिरिट। They sat in the circle with the mother in the center where she cried with the pain while sitting on a mat। तो वो जो गांव के लोग थे वो घेरा बनाकर माँ के आसपास बैठ गए। तो माँ जो थी चटाई पर पड़ी हुई थी, क्योंकि चटाई होती ना झुग्गी झोंपड़ियों में, चारपाई नहीं थी, चटाई पर ऊपर लेटी हुई थी, तो वो दर्द से करला रही थी। The author's father was even more superstition।
कवि के अनुसार उसके पापा और भी ज़्यादा सुपरस्टिशन थे, वहम भरम से भरे हुए थे, लेकिन थोड़े से स्केप्टिज्म थे कि ये नहीं कि अकेला भगवान का नाम लेते जा रहे थे, कुछ न कुछ कोशिश कर रहे थे कि जो जहर है वो किसी न किसी तरह ख़त्म किया जा सके, इसलिए बहुत सारी वो कोशिश कर रहे थे। ही ट्राइड ऑल सॉर्ट्स ऑफ द मैजिक स्पेल्स एंड द drugs to relieve the mother of the effects of the sting. He even put a little kerosene oil, the toy of the mother, and set it to fire among the chanting of the certain charms to lessen the effect of the poison. उसने क्या किया, उसके पापा ने, कि जो कैरोसिन ऑयल था उसे मम्मा के फिंगर में टॉय पर डाला और उसे मैच स्टिक्स के साथ उसे जला दिया, कि जिसके कारण क्या था, जो जहाँ पर डंग था, ठीक है ना, वो जल जाएगा तो जहर वो ख़त्म हो जाएगा। एट लास्ट आफ्टर 20 आवर द इफेक्ट ऑफ द स्टिंग एंडेड। 20 घंटे, देखो कितना टाइम होता है ना। 20 आवर उसने जो दुख को फेस किया। तब क्या मेडिकल सहूलतें नहीं होती थी, इतना कुछ फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं होती थी, है ना, तो अपने ही वो टोटके अपनाते थे। देन द मदर थैंक गॉड दैट द स्कॉर्पियो वाज स्टंग हर एंड नॉट हर चिल्ड्रन। देखो एक माँ ही है जो बच्चों के लिए एक सेफ गार्ड बनती है ना। तो इतना 20 आवर दुख झेलने के बावजूद भी माँ एंड में क्या लफ्ज बोलती है कि थैंक गॉड कि उस स्कॉर्पियो ने मुझे डसा है, मेरा बच्चा सेफ है, उसे कुछ नहीं हुआ। तो ये लाइन जो है, इसी लाइन के कारण ही ये कविता बहुत ज़्यादा फेमस हुई कि मदर का जो प्यार है वो कितना प्योरली होता है। ये लाइनें आ रही हैं, आई रिमेंबर द नाइट माई मदर। देखो ये लाइनें कुछ भी नहीं थोड़ा बहुत मिलती, ठीक है ना, इसलिए इसे फ्री वर्स कहा गया है। I remember the night my mother was stung by the scorpio. 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice, parting with his poison flesh. Diabolic tale in the dark room, he risked the rain again. तो कहता मुझे वो रात अभी भी याद है जब मेरी माता को जो था स्कॉर्पियो ने डस लिया था। तब क्या 10 घंटे लगातार बारिश हो रही थी, तो एक जो चावल की बोरी के नीचे से एक जो स्कॉर्पियो है वो क्रॉल करता रेंगता हुआ आया। उसने मेरी मदर को अपनी पूंछ के द्वारा डस लिया। आपको पता स्कॉर्पियो जो डसता है अपनी पूंछ में उसका जो होता है जहर होता है। तो फिर वो जान के बारिश में आगे चला गया। द एपिजन केम लाइक स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज। जहाँ स्वार्म फ्लाइज कहा गया है कि लोगों की भीड़ को, जैसे मक्खियाँ इकट्ठी हो जाती हैं ना, ठीक है ना, मक्खियों के झुंड को स्वार्म कहते हैं, लेकिन जहाँ लोगों की भीड़ को कहा है। एंड बजट द नेम ऑफ द गॉड 100 टाइम्स टू पैरालाइज द इविल वन विद द कैंडल्स विद द लैंटर्न थ्राउ जाइंट स्कॉर्पियो शैडोज ऑन द सन बेकर वॉल द सर्च फॉर हिम ही वॉज नॉट फाउंड दे क्लिकड देयर टंग। तो क्या हुआ, ये बात सुनकर कि अभी उसकी मदर को डस लिया है, ठीक है, तो ये आवाज़ शोर शराबा सुनकर जो आसपास के जो किसान हैं वो झुंड बनाकर वहाँ इकट्ठे हो गए, परमात्मा का नाम लेने लगे और अपनी जो कैंडल लैंप है उसके द्वारा जो था स्कॉर्पियो को ढूंढने लगे, ठीक है। तो सन बेक्ड वॉल का मतलब ये है कि वहाँ पर चाहे रात का अंधेरा था, लेकिन वो लैंटर्न एंड कैंडल के कारण पूरी तरह जो रोशनी हो चुकी थी। तो कोशिश कर रहे थे कि स्कॉर्पियो को ढूंढा जाए, बट स्कॉर्पियो कहीं नहीं मिला। तो वो अपनी जीप से क्लिक क्लिक वगैरह कर रहे थे। With every moment that the scorpion made, his poison moved in the mother's blood. That they said, may he still sit still. They said, may the sins of your previous birth be burned away tonight. They said, may your suffering decrease the misfortune of your next birth. They said, may the sum of the evil balance in the unreal world against the sum of God become diminished by your pain. They said. तो वो कह रहे थे कि ज्यों ज्यों जो स्कॉर्पियो चलेगा उसी तरह ही जो जो ब्लड में तुम्हारा जहर फैलता जाएगा। तो काश ऐसा हो, स्कॉर्पियो जहाँ पर भी है वहीं पर टिक कर बैठ जाए। दूसरे वो बातें आपस में ये कर रहे थे कि जो तुझे स्कॉर्पियो ने डसा हो सकता है, जो पिछले कर्मों का तेरा कोई हिसाब किताब था, तो अब
अब तुम जो सफरिंग फेस कर रही हो तो उसके कारण जो है तेरे जो बुरे कर्म है, मिसफॉर्चून्स है, वो ख़त्म हो जाएंगे, तो नेक्स्ट बर्थ में तुझे रिलीव मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह वो एक दिलासा दे रहे थे उसकी माता को। May the poison purify your flesh of desire and your spirit of ambition. So they sat and they sat around on the floor with my mother in the center, the piece of understanding on each face. More candles, more lanterns, more neighbors, more insects, and the endless rain. My mother twisted through and through, groaning on the mat. तो वो कह रहे कि इस तरह जो तुझे स्कॉर्पियो ने डसा है, तुम्हारी जो फ्लैश है वो प्योर हो जाएगी, तुम्हारे पाप वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो मदर मेरी सेंटर में थी, आसपास और ज़्यादा पड़ोसी इकट्ठे होते जा रहे थे, कैंडल्स लेकर, लैंटर्न लेकर, तो मेरी माँ जो है दर्द से करला रही थी। माई फादर स्केप्टिक रैशनिस्ट, मेरे पिता थोड़े से एक रैशनल टाइप के थे। Trying every curse and blessing, powder, mixture, herb, hybrid. He even poured a little paraffin upon the bitten toy and put a match to it. I watched the flame feeding on my mother. I watched the holy man perform his rituals to tame the poison with an incantations. After 20 hours, it lost its sting. My mother only said, "Thank God, the scorpion picked on me and spared my children." तो कहते मेरे पापा थोड़े से स्केप्टिक रैशनल टाइप के थे। उसने हर कोशिश की, जैसे पाउडर लगाया, मिक्सचर हर्ब्स हाइब्रिड किया, एवन के कैरोसिन ऑयल डालकर थोड़ा उसे मैस्टिक के साथ जख्म को जला भी दिया, और कुछ मंत्र वगैरह भी बोल रहे थे। ऐसे करते करते 20 आवर निकल चुके थे। तो मेरी मदर जब थोड़ी रिलीव हो गई पेन से, तो उसके मुंह से यही एंड वाले शब्द निकले थे कि शुक्र है परमात्मा का, स्कॉर्पियो ने मुझे डसा है, मेरे बच्चे को नहीं डसा, मेरे बच्चे सेफ है। तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार आ जाता है, द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियो शो द सोसाइटी दैट इज स्टिल फुल ऑफ इग्नोरेंस एंड द सुपरस्टिशन डिस्कस, कि जो उस टाइम का जो समाज था वो किस प्रकार अज्ञानता से भरा हुआ था। तो वो सारी अपनी जो समरी है, कविता है, वो लिख देनी है, स्टार्टिंग वाली लाइनें अलग लिखनी है। The poem The Night of the Scorpio shows throughout the action and the behavior of the peasant and the speakers of father that society is still full of the ignorance and superstition. बाकी आपने जो भी है, जितनी भी आपने समरी समझी है, कविता की एक्सप्लेनेशन समझी है, आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो, कोई गलत नहीं एग्जामिनर करेगा। ठीक है, आपकी वर्डिंग सही होनी चाहिए, छोटे छोटे सेंटेंस वगैरह होने चाहिए। ठीक है, तब स्टोरी वे में लिख सकते हो। इसी पर का दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि जो ये कविता है उसमें कौन से टेक्निक एंड स्टाइल अपनाया। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जी, फ्री वर्स पोइम्स वगैरह है, टोटली इंडियन है, गांव की स्टोरी वगैरह है, ये चीज़ें बताई गई है। जहाँ थोड़ी सी वर्डिंग आपको लेनी पड़ेगी, जैसे एथोस है, सुपरस्टिशन है, फियर ऑफ द अननाउन है, डॉक्यूमेंट्री वेज है। ठीक है, द ग्रेटिट्यूड बाय द मदर टू गॉड है, ये वर्ड्स थोड़े से आपको ऐड करने पड़ेंगे। द poem deals with the situation of the domestic life in the Indian home of the countryside, क्योंकि वो गांव का था जो कवि था। ठीक है ना। The poet deals with the subject matter in the simple style that is marked by the directness and the clarity. It is a typical Indian poem. As I mentioned before, the Night of the Scorpio draws its subject matter from the household situation. जैसे household की situation है वो बताई है कि बारिश हो रही है। ठीक है, तो जो राइस ऑफ सेक ऑफ राइस था, वहाँ से एक स्कॉर्पियो निकला। ठीक है, तो मदर को डस दिया, वो सारी सिचुएशन क्रिएट की है। द मदर इज स्टंग बाय द स्कॉर्पियो टू दिस इंसिडेंट और अदर characters from the household and the various community react with their own culture ideas. They bring out the ethos that has marked Indian life for the generation. जो सचमुच में रियलिटी में होता है गांव में, वही उसने सिचुएशन बताई है, कुछ फेक वगैरह नहीं बताया। द पोएम इज मेनली कंसर्न्ड विद द इंडियन एथोस, सुपरस्टिशन एंड द फियर ऑफ द अननोन। द पोएम हैज बीन रिटन बाय इन documentary way. The poem is written in the language that is the plain and easy to understand. कोई भी ज़्यादा भारी भरकम शब्द को यूज़ नहीं किया, इजी सिंपल वर्ड्स यूज़ किए उसने।
The end is also in accordance with the nature of the subject matter. The poem ends on the note of gratitude by mother to God for the safety of her children at cost of her having been stung by Scorpio. आई होप आपको ये कविता अच्छी तरह समझ लगी होगी। तो आप इस कविता से अपने मदर के लव के बारे में भी जान सकते हो कि सचमुच ही जो माँ होती है वो कितना कुछ सेक्रीफाइस करती है। तो वंस अगेन आप इस पेज को भी ध्यान से देख लोगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे 2 नंबर का आता है चाहे 10 नंबर का आता है, आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। थैंक्स बेटा।